तो हेलो गाइस, ये है मेरा व्लॉग 78 एंड यस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो यार शायद आप लोग ने मुझे पहली बार शर्ट में देखा होगा, क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मली शर्ट नहीं पहनता, मैं नॉर्मली घर पे टी शर्ट पहन के बैठता हूँ। लेकिन क्योंकि आज हमारे घर पे सत्यनारायण जी की पूजा है, उसके बाद फिर सुंदरकांड रहेगा, तो इसीलिए मैं भी रेडी होके बैठा हूँ। एंड और भी एक मज़े की बात कि आज हमारे 75 डेज चैलेंज का डे 75 है। तो यार आज फाइनली चैलेंज ख़त्म होने वाला है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चैलेंज को ख़त्म करने को। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सारी चीज़ें शेयर करने को, यानी कि मतलब पूजा की चीज़ें भी एंड मेरे चैलेंज में क्या क्या हुआ, मैंने कैसे कैसे ये चैलेंज पूरा किया, ये सारी चीज़ें शेयर करने को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अगर मैं आपको फ़िलहाल अभी का अपडेट दूँ तो अभी एक्चुअल में दिवाली वेकेशन चल रहा है, इसीलिए मैं इतना फ्री बैठा हूँ, क्योंकि भाई मैंने ब्रेक लिया है 2 से 3 दिन का मिनिमम। फिर क्या है कि इसके बाद और भी छुट्टी है बैच में, लेकिन मैं अपने जो फिजिक्स के 1-2 लेक्चर बचे वो पूरा करूँगा। मतलब आज तो मेरा आखिरी दिन था ब्रेक का, तो कल से मैं अपना फिजिक्स का लेक्चर वगैरह सब चालू कर दूंगा। एंड बाकी बायोलॉजी के भी वन शॉट वगैरह या फिर केमिस्ट्री, मतलब जो भी है वो आपको अगले व्लॉग में देखने मिल जाएगा। बट फिलहाल के लिए ये है कि मेरा आज के दिन तो ब्रेक है, बाकी पिछले 2 दिन तो पूरा दिवाली सेलिब्रेशन में, उसके प्रिपरेशन इन सब में गए। एंड वो सब मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में भी दिखाया है, मतलब दोनों दिन मैंने शॉर्ट्स डाले भाई, फिर भी टाइम निकाल के मैंने फटाफट से एडिट करके शॉर्ट्स भी डाले एंड इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाले, तो वो भी चेक कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ब्रेक तो बहुत ही अच्छे से गया है एंड मैं भी आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि भाई तुम लोग भी ब्रेक लेते रहा करो बीच बीच में, क्योंकि दिमाग को रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो ब्रेक लेना ज़रूरी है, ब्रेक ले लिया करो। मैंने तो इस बार ब्रेक ले लिया था, अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट दे दिया था कि भाई अपना ब्रेक रहेगा एंड मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूँ। आगे की जो भी चीज़ें होंगी ऑब्वियसली तुम्हें व्लॉग में देखने मिलेंगी। बाकी आज के दिन तो पूरा पूजा में जाएगा, उसके बाद फिर मैं अपना शॉर्ट्स भी एडिट करके डालूंगा, देन अपना चैलेंज आज पूरा कर लूँगा। एंड जिस चीज़ के लिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ आपको वो भी बता दूंगा कि ये चैलेंज मैंने कैसे कंप्लीट किया। एंड इससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ तो भाई ज़रूर सीखने मिलेगा ही, है ना। तो आज का व्लॉग भी पूरा देखना। फिलहाल तो मैं अभी आपको अपने पूजा की सारी क्लिप्स दिखाऊंगा कि कैसे कैसे पूजा हुआ। तो फिलहाल तुम लोग क्लिप्स एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ। गाइज फाइनली पूजा खत्म हुआ एंड आई होप कि आपको भी इन सारे क्लिप से थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी मिली ही होगी। मतलब होप क्या यार, ऑब्वियसली मिली होगी। बाकी यार फिलहाल तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट लूँगा एंड अपना शॉर्ट्स तो मुझे एडिट करके डालना ही पड़ेगा, तो मैं अभी अपना शॉर्ट्स एडिट करूँगा, थोड़ा ब्रेक लूँगा, खाना वगैरह सब खाऊँगा, देन फिर फाइनली आज का चैलेंज करूँगा। वैसे आगे की बातें चालू करने से पहले मुझे ये बताओ कि मैं लग कैसा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना नॉर्मली आप लोग के सामने शर्ट और पैंट पहन के आता नहीं हूँ ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ। बाकी मेरे आउटफिट में तो मैंने शर्ट पहन रखा है और एक कार्गो पहन रखा है उसके नीचे, बस सिंपल। इससे ज़्यादा मैं पूजा में और क्या ही पहन के जाऊँगा। तो यार सबसे पहले तो मैं 30 मिनट्स बायोलॉजी की एनसीईआरटी रीडिंग करूँगा एंड मैं आप लोग को तब तक ना एकदम स्टेप वाइज बताता हूँ कि ये चैलेंज मेरे लिए कैसे हेल्पफुल रहा, ये चैलेंज मैंने कैसे कंप्लीट किया एंड ये चैलेंज में हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले तो अगर मैं ये बताऊँ ना कि ये चैलेंज हेल्पफुल कैसे था, तो मेरी ना एक आदत है कि जैसे मैंने कोई एक चैप्टर अभी खत्म किया रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का, ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर चालू किया, फिर उसके बाद मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर चालू किया। तो अब होता ये है कि मैं वन शॉट देखता हूँ बायोलॉजी के लिए, तो अगर अभी मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर चालू कर लिया तो ना अब मुझे दोबारा से पीछे जाके उस चैप्टर का उठाने में ना बहुत ऐसा मन ही नहीं करता। मतलब जो मेरा करंट चैप्टर चल रहा होता है ना, मुझे वही सॉल्व करने को मन करता है, तो मैं पिछले चैप्टर्स ना मैं उठाता नहीं। एंड ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी यही होता है कि जो पिछले चैप्टर्स है ना वो उठाने का मन ही नहीं करता यार।
क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जो करंट चैप्टर चल रहा होता है हमें लगता है कि यार मैं इसी की और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ एंड इसी में और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता हूँ, लेकिन भाई पिछले चैप्टर्स जो हम लोग कर चुके हैं अब तक उसे भी याद करना ज़रूरी होता है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने चैलेंज में ऐसा कुछ रखूंगा कि मैं उसमें रिवीजन करूँ पिछले टॉपिक्स का, मतलब करंट टॉपिक्स भी मैं सॉल्व करूँ अगर कोई टेस्ट वगैरह आ रहा होगा तो। बाकी मैं प्रायोरिटी दूँ पहले के टॉपिक्स को, जैसे कि कोई चैप्टर जो कि 1 महीने पहले हो चुका है तो मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा अपने इस चैलेंज में। बाकी जो भी मैं लेक्चर्स एंड जो भी डीपीपीस करता हूँ वो तो अलग ही है, उसको मैंने इस चैलेंज में इंक्लूड किया ही नहीं है, तो वो अपना अलग सिस्टम चलते आ रहा था एंड जो रिवीजन का सिलसिला था वो अलग चल रहा था। तो इसमें होता ये था कि मैंने अपने डीपीपीज एंड लेक्चर्स वगैरह तो कंप्लीट कर लिए, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा टाइम बैठ के रिवीजन करता था पुराने टॉपिक्स का एंड उसी के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेता था। तो इससे मेरे वो टॉपिक्स भी मैंने थोड़े थोड़े छू लिए जो कि मैं शायद नहीं छूता। तो ये चैलेंज लेने से ये एक फ़ायदा हो गया कि मैंने पहले के टॉपिक्स भी रिवाइज कर लिए, क्योंकि यार पहले के टॉपिक्स रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नीट का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है ना कि इसमें हम लोग आगे की चीज़ करते करते पिछली चीज़ें भूल जाते हैं। तो मेरे साथ तो ये दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने एक चैलेंज लिया एंड मैंने कोशिश की कि मैं आप लोग को भी ये चैलेंज दूँ एंड आप लोग को अपने शॉर्ट्स के थ्रू या फिर वीडियोज़ के थ्रू अपनी जर्नी दिखाऊँ कि मैं कैसे कैसे ये चैलेंज पूरा कर रहा हूँ। एंड फिर जब आप लोग कमेंट करते हो कि भाई मेरा भी ऐसा ऐसा सिलसिला था एंड मैंने भी ये चीज़ें की एंड मेरा ये चीज़ें पूरा हुआ, तो उससे मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ यार लोग भी कर रहे हैं, यार लोग ऐसा भी कर ले रहे, तो भाई इसने तो बहुत गजब की चीज़ कर ली, मैं भी नेक्स्ट लेवल की चीज़ें करूँगा। तो इससे हम लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये होता है कि भाई ये स्टडी व्लॉग क्या है, कुछ नहीं होता इससे, तो भाई उन लोग को मैं बता दूं कि अगर तुम लोग हर जगह पॉजिटिविटी ढूंढोगे ना तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें हर चीज़ से कोई ना कोई फायदा तो होगा, एंड ये अगर नेगेटिविटी ढूंढोगे तो फिर उससे तुम्हारा भी नुकसान होना है एंड सामने वाले का तो क्या ही जा रहा है, तो मतलब बेसिकली तुम्हारा ही नुकसान होना है। एंड मैक्सिमम ऑडियंस अपनी पॉजिटिव वाली ही है, उन्होंने व्लॉग्स के थ्रू पॉजिटिविटी ही ली है कि भाई ये बंदा ऐसे कर रहा है तो मैं भी चीज़ें ऐसे करूंगा, रेदर देन क्रिटिसाइज करना है कि यार ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, ये वो, उससे कुछ नहीं होने वाला वैसे भी। तो यार देखो, ये तो मैंने तुम्हें इसके फायदे बता दिए कि इसका एक्चुअल में क्या फायदा हुआ। ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आगे भी आपके पास अभी भी टाइम बचा है, तो आप लोग आगे ऐसा कुछ चैलेंज ले सकते हो एंड मैं भी ऐसा कुछ लेने की सोच रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। तो अभी मैंने जो भी तुमको बताया ना, ये सारे इस चैलेंज के फायदे थे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कुछ लोगों को जस्टिफाई करना पड़ेगा ना कि भाई तूने ये चैलेंज किया तो इससे फायदा हुआ क्या है, ताकि हम भी इंप्लीमेंट करें, खुद का फायदा करें। तो इसका फायदा तो यही सब था। बाकी अगर मैं बात करूं कि मैंने इसे कैसे कंप्लीट किया, क्या भाई एक्चुअल में कंप्लीट करना इतना ईजी था या फिर क्या एक्चुअल में कंप्लीट करना इतना टफ था, तो भाई देखो इजी और टफ ये पूरा तुम पे ही डिपेंड करता है कि तुम कैसे चल रहे हो। एंड साथ ही में मैंने आपको इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे रखी थी कि तुम लोग इस चैलेंज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से चला सकते हो। अगर तुम्हारे बैकलॉग है तो तुम लोग अपने बैकलॉग के टॉपिक ज़्यादा इसमें रखो एंड रिविजन का थोड़ा कम रखो, एंड तुम्हारे बैकलॉग नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिविजन ज़्यादा करो। तो मैंने इतनी फ्रीडम तुम्हें दे रखी थी चैलेंज को थोड़ा बहुत चेंज करने की। बाकी मैंने कैसे कैसे चैलेंज किया वो तो ऑब्वियस सी बात है मैंने अपने शॉर्ट्स में एंड वीडियोस में दिखा ही रखे। कुछ दिनों के मैं शॉर्ट्स और वीडियोस नहीं डाल पाया क्योंकि यार मैं रोज रोज एडिट तो नहीं कर पाता ना, ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए कुछ दिनों के नहीं दिखे, पर बहुत ही कम दिन है। बाकी मैंने कोशिश की है कि लॉन्ग वीडियोस या तो फिर शॉर्ट्स में मैं दिखाते ही रहा करूँ। तो फिर ऐसा था कि कभी कभी मेरे भी कुछ बैकलॉग्स रहते थे, यानी कि जब भी सर एक्स्ट्रा क्लास ले लेते थे ना तो मेरे बैकलॉग हो जाते थे। तो अब उसमें होता ये था कि जो मेरा रिवीजन चैलेंज है मैं उसमें थोड़े कम क्वेश्चंस करता था एंड जो डीपीपीज एंड जो लेक्चर्स है वो थोड़े ज़्यादा करता था। तो मैंने ये चीज़ें ना खुद के हिसाब से बैलेंस की कि भाई कहाँ मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, कहाँ मुझे लेक्चर ज़्यादा करना है। तो सिर्फ एक इसी माइंडसेट की वजह से मैंने दोनों को बैलेंस करके ये चैलेंज पूरा किया है। एंड मैं ये नहीं कहूँगा भाई कि मैंने रोज़ ही बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, नहीं ब्रो, कभी कभी कम प्रैक्टिस भी हुई है। एंड ऐसा तो नहीं हुआ है कि मैंने कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, पर ये हुआ है कि कभी कभी ओके प्रैक्टिस हुई है एंड कभी कभी थोड़ी कम हुई है, जो कि मैं ऑनेस्टली अपने वीडियोस एंड शॉर्ट्स में बताते रहा करता था कि भाई आज मैंने पीवाईक्यूज नहीं किए या फिर आज मैंने थोड़े कम क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये मैंने पूरा ऑनेस्ट रखा है तुम्हारे सामने, बाकी जिसे जितना कंसिडर करना है वो कर सकता है। एंड हाँ भाई टफ तो थोड़ा था ही, मतलब इतना भी ईजी नहीं था क्योंकि बीच बीच में संडेज भी आते थे एंड मेरी ऑडियंस को पता है कि मैं संडे को ना अच्छा खासा ब्रेक लेके चलता हूँ, तो मैं संडे के दिन खाली अपना रिवीजन चैलेंज ही करता था, मैं बाकी लेक्चर्स वगैरह बहुत रेयरली करता था। तो संडे के दिन भी मैंने अपना रिवीजन चैलेंज खत्म किया है, पर थोड़े कम किए ऑनेस्टली, पर ठीक है ना, हमने फाइनली अपना चैलेंज खत्म तो किया। बाकी यार अगर अभी मैं बात करूँ ना कि हमें आगे क्या करना है, तो आगे का मैंने भी ये सोच रखा है ना कि हमने इस चैलेंज को बहुत ज़्यादा ऐसा
शॉर्ट एंड सिंपल सा रख रखा था कि मैं अपने शॉर्ट्स में तुम्हें ये बता दूंगा कि आज मैंने ये टॉपिक रिवाइज किया, ये टॉपिक के क्वेश्चन किए, ये टॉपिक के PYQs किए। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा था, तो इसमें ऑडियंस उतना ज़्यादा इंगेजमेंट अपनी तरफ से नहीं दिखाती थी। पर ये है कि मैंने भाई जेन्युइनली देखे कि लोग ऐसा सोचते हैं कि यार इतना ज़्यादा भी रिवीजन इंपॉर्टेंट नहीं है साथ ही साथ में, क्योंकि यार लेक्चर्स करना और DPPs करने में सारा टाइम चला जाता है। भाई मैं भी तो तुम्हारा एक कॉम्पिटिशन हूँ एंड मैं भी तो कर ही रहा हूँ ना, तो इससे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि रिवीजन इंपॉर्टेंट तो है भाई। तो इसीलिए लोगों ने उसमें भी इंटरेस्ट दिखाया। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और हम लोग ऐड ऑन करें। तो यार जो मेरा अगला चैलेंज होगा ना, वो मैं सिर्फ 21 डेज के लिए रखूंगा, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये जो नंबर ऑफ डेज है ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई भी अपने को एक आदत लगने को 21 डेज लग जाते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ कि इसमें कौन सी आदत लगानी है ना अपने को, तो इसमें अपने को रिवीजन की आदत लगानी है, इसमें अपने को एक प्रॉपर स्टडी आवर्स की आदत लगानी है। देखो स्टडी आवर्स वेरिएबल होते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन अपने को एक एवरेज स्टडी आवर्स तो मेंटेन करके चलना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो तुम लोग नहीं सोच सकते कि यार स्टडी आवर्स फिक्स नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। तो क्या कल तुम लोग 2 घंटा पढ़ के बैठ जाओगे कि नहीं भाई मैंने तो 2 घंटे पढ़ लिए, मेरा तो इतना ही है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो एक एवरेज टाइम पीरियड होता है सबका, तो वो भी मैं बहुत ज़्यादा वेरिएबल ही रखूंगा सबके हिसाब से। पर ऐसा है कि देखो मैंने सोचा है कि हम लोग रिवीजन तो करेंगे ही, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो जैसा अभी मैं रिवाइज करते आया था मैं ऐसा ही रिवीजन करते रहूंगा। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए लोग सोचते हैं कि यार मैं टोटल अपने चैलेंज में 60 क्वेश्चंस के अराउंड सॉल्व करता हूँ, बाकी DPPs एंड क्लास के क्वेश्चन तो बहुत ही अलग है। लेकिन इस बार मैं DPPs एंड अपने रिवीजन के चैलेंज के सारे क्वेश्चंस मिला के ही रखूंगा। एंड हमारा जो स्टडी आवर्स होगा वो ऐसा है कि यार कुछ बंदों के बैकलॉग्स होते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, एंड जो लोग एकदम स्मूथली और कंसिस्टेंटली पढ़ते आए हैं तो उनका ऑब्वियस सी बात है कि बैकलॉग नहीं होगा, तो उन लोग थोड़ा कम ही पढ़ेंगे, है ना। तो फिर सपोज अपन एक एवरेज स्टडी आवर्स रख लेते हैं, समझो 8 आवर्स, ठीक है। 8 आवर्स एवरेज आवर्स है, क्योंकि मैंने भाई अपने टेलीग्राम पे इसका पोल भी कराया है एंड रिजल्ट तो मैं क्या ही बताऊँ ब्रो, बहुत खतरनाक रिजल्ट आया है। तो फिर बहुत से कम ऐसे बंदे हैं जो डेली रिविजन करते हैं, बहुत से कम ऐसे बंदे हैं जो एटलीस्ट 8 आवर्स पढ़ पा रहे डेली। तो फिर इसीलिए मैंने एक एवरेज टाइम पीरियड रखा है। बाकी तो मैं जितना भी आवर्स पढ़ूंगा ना, मैं सब आपको अपने वीडियोस में या तो शॉर्ट्स में डेली बताते रहा करूंगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। ज्यादा तो देखो बहुत रेयरली जाता है टू बी ऑनेस्ट, पर कभी कभी कम भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कम गया तो मैं आपको शेयर नहीं करूंगा, अगर कम जाएगा तो भी मैं शेयर करूंगा, क्योंकि यार हर किसी का हर रोज प्रोडक्टिव नहीं जाता यार, ये फैक्ट है। तो इसीलिए अगर मेरा कोई दिन प्रोडक्टिव नहीं जाएगा मैं वो भी शेयर करूंगा। एंड मैं चाहूंगा कि तुम लोग भी भाई मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव था कि नहीं था, तुमने कितनी आवर्स की स्टडी की, तुमने कितने टारगेट्स बनाए। तो कैसा है कि मुझे भी समझते रहा करेगा ना कि ऑडियंस के साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, क्योंकि मैं एक वन वे कॉन्वर्जेशन रखूंगा ना कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो मैं खुद बोर हो जाऊंगा यार। अगर तुम लोग भी लिखते रहोगे तो मुझे आइडिया मिलते रहेगा कि अच्छा ये चल रहा है, तो मैं भी ऐसे चलूंगा, मैं भी ऐसे चीज़ें बताऊंगा। तो कमेंट्स करना तो मस्ट है, तो आप लोग आई होप कि इस चैलेंज में कमेंट्स करोगे। और हाँ ये है कि जो टारगेट्स रहेंगे वो आपको अपने हिसाब से बनाने हैं, मतलब कि मैं आपको नहीं टारगेट दूंगा कि भाई तुम्हें आज ये टॉपिक रिवाइज करना है या वो टॉपिक रिवाइज करना है। बस जो भी रहेगा आप लोग मुझे वो कमेंट में बता देना कि मैं ये वाला टॉपिक रिवाइज करने वाला हूँ आज। बाकी हाँ अगर मैं ये बात करूँ कि ये चैलेंज में मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँगा ना, तो मैं आपको शॉर्ट्स या तो फिर लॉन्ग वीडियोस, मतलब जिस दिन शॉर्ट्स आएगा उस दिन लॉन्ग वीडियो नहीं आएगा, जिस दिन लॉन्ग वीडियो आएगा उस दिन शॉर्ट वीडियो नहीं आएगा। तो मैं आपको ऐसे अल्टरनेट मैनर्स में मैं आपको अपना चैलेंज कवर करके बताते रहा करूंगा कि मैंने इतने टॉपिक की इतना स्टडी आवर्स था मेरा, वो सब मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू ही बताऊंगा, क्योंकि अपनी मैक्सिमम ऑडियंस वीडियोस के थ्रू ही आ रही है। मैं आपको टेलीग्राम पे नहीं शेयर करने वाला, क्योंकि यार टेलीग्राम पे बहुत कम सी ऑडियंस है, ठीक है। तो इसीलिए अपन वीडियोस के थ्रू ही कनेक्टेड रहेंगे। पर या मैं अभी भी गारंटी नहीं दूंगा कि मैं डेली बेसिस पे आपको लॉन्ग वीडियो या फिर शॉर्ट के थ्रू बताऊं, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है मैं डेली वीडियोस कभी कभी नहीं बना पाता ना, तो उस दिन स्किप हो जाएगा। तो उसमें ये नहीं है कि मैंने नहीं किया चैलेंज। तो आई होप कि आप लोग भी इस चैलेंज में जुड़ोगे। बाकी जो भी जुड़ने वाले सब मुझे कमेंट में बताना कि हाँ भाई यस आई एम इन। बाकी तो मैं अपने और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स टेलीग्राम पे देते रहता हूँ, तो फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल तो यार मैंने अपना आज का चैलेंज बातों बातों में खत्म कर लिया पूरा। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन दोनों कर लिए एंड थोड़े से ही PYQs किए आज भी, क्योंकि मैंने बताया ना कि आज का पूरा दिन मेरा पूजा में ही चला गया था एंड उसके बाद मैं थक गया था, तो फिर मैं सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाया। पर जो भी है आज का ब्लॉग तो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो ये जो स्क्रीन पे वीडियोस दिख रहे हैं ये भी देख लेना, आपको सच में बहुत अच्छे लगेंगे। एंड हाँ अगर इतने वीडियोस देख ही लिए तो सब्सक्राइब कर दो यार। चलो मिलते हैं।